जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज के दिन के लिए एक आशीष समय है हमारे सामने और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आपको आशीष दिया। हालेलुया। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, मैं एक शेयर करना चाह रहा था और काफ़ी दिनों से मैं कई बार इस लोगों को मैंने नोटिस किया इस चीज़ के लिए कि जैसे होता है ना कि बहुत सारे हैं जो सेवक हैं, असल में बोलते हैं अपने आप को सेवक, हम पास्टर हैं, हम सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, कि बहुत सारे ऐसे हैं जो लालच करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो क्या करते हैं, जैसे अपनी कोई मीटिंग है तो मीटिंग के लिए बोलेंगे अगर वो हमको आने जाने का किराया मिलेगा, देगा और खाने पीने को बढ़िया दे, चिकन मटन खिलाएगा, नॉन वेज खिलाएगा, तब तो हम जाएंगे, रहने के लिए देगा तब तो हम जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी जो लोग होते हैं असल में, या हम सीधा सीधा ये कहें कि देखो जो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु ने तो ये कहा कि हमसे जब तू मेरे पीछे चले तो अपने साथ बटुआ भी मत लेना। हालेलुया। और यहाँ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लालच में भागते हैं बने पीछे पीछे लोगों के। ठीक है, अगर वो हमें कुछ देगा जब तक उसके पास जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। या देखो बहुत सारे होते हैं कि बहुत कि जैसे बार बार लोगों से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं हर समय। कभी खर्चे के लिए मांगते हैं, कभी किराए के लिए मांगते हैं, किसी ना किसी बात के लिए मांगते रहते हैं हमेशा। दोस्तों मैं ऐसे लोगों के लिए बात ये कहूँगा, मैं वैसे नॉर्मल नहीं बोलना चाहता मैं किसी के लिए ऐसा कुछ भी गलत, लेकिन देखो जो परमेश्वर के जो बहमानने वाले लोग होंगे, जो सही में सेवा करने वाले होंगे, वो कभी से कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे। ना वो खाने की बातें करेंगे, ना वो पैसे की बातें करेंगे, ना उससे कभी पैसा मांगेंगे। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है उस समय, क्योंकि बाइबल लिखा है कि मैं तुम्हारी सब ज़रूरतें पूरी करूँगा। परमेश्वर ने बोला है कि तू अपना बटुआ मत लेना अपने साथ में। हालेलुया। और आज मैं सुबह वचन पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि नीति वचन 13:2 में मनुष्य अपने मुंह के फल के कारण भली वस्तुओं का आनंद उठाएगा। हालेलुया। यानी हम अपने फल के कारण, हमारे अंदर कैसे फल, हमारी कैसी बातें हैं, हमारे अंदर क्या बीज बोए गए हैं। हालेलुया। कैसा फल है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारा एक भरोसा परमेश्वर के ऊपर है कि हमारे अंदर अगर अच्छा फल होगा तो इसका मतलब हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और जो लोग देखो मांगने वाले नहीं होंगे, जो लोग इस प्रकार के नहीं होंगे, उनको आप देखोगे वो हमेशा बढ़ते हुए मिलेंगे आपको हमेशा अपनी लाइफ के अंदर। और उनकी जो मिनिस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अधिक होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे होगी। हालेलुया। परमेश्वर उनको हर एक बात के लिए मुहैया कराएगा। हालेलुया। उनकी अगर कोई किराए की बात है, खाने के लिए, पीने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का एक तो सबसे पहले हम चाहता है कि हमारा भरोसा उस पर हो। एक सेक्रीफाइस चाहता है लाइफ के अंदर, जैसे अब्राहम ने किया कि परमेश्वर ने उसको बुलाया तो वो चुपचाप चल दिया उसके पीछे। हाँ, परमेश्वर ने अगर मुझे बुलाया है तो वो मुझे आशीष भी देगा, वो मुझे बढ़ाएगा, वो मुझे खाने के लिए देगा, हर चीज़ की मेरी ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर पूरा करेगा। अगर हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं और परमेश्वर वचन के पीछे चल रहे हैं, वचन को पास्टर हैं, तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसके साथ साथ जो हमारा भरोसा है वो मनुष्य के ऊपर हो। ज़रूरत पड़ी कभी उसके पास मांगने जा रहे हो, कभी उसके पास मांगने जा रहे हो, ब्रदर आप मुझे इस बात की ज़रूरत है, मुझे इतने पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और फेसबुक पे बहुत मिलेंगे, आप इंस्टाग्राम पर बहुत मिलेंगे, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मिलेंगे आपको ऐसे मांगने वाले। और ऐसे लोग ऐसे होंगे, देखना एक बार मांगेंगे, अगर आप दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, हाय हेलो भेजोगे, तो आपको वो कई दिनों तक जवाब भी नहीं आएगा उनका। शायद वो आपके मैसेज पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका जो एक मकसद था पैसे का वो आपसे पूरा हो चुका है। आपने उसको पैसे दे दिया तो आप भूल जाओ उस चीज़ को, वो आपसे कभी कांटेक्ट नहीं करेगा दोबारा। बहुत सारे मिले हैं मुझे भी ऐसे लोग यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग जो मदद करते हैं किसी की, हम परमेश्वर का समझ के करते हैं। हो सकता है लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ये तो ऐसे ही है, ठीक है, प्रभु के नाम पे हम लोगों को ना इमोशनली ब्लैकमेल करके, एक ड्रामा सा करके, ब्रदर हमको चर्च का किराया देना है या हमारे पास ये खर्चे हैं, वो खर्चे उनके नाम पे ले लेंगे, तो उसको कौन सा पता चल रहा है कि हम यहाँ पर हैं। दोस्तों हम जो इस समय दे रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य में उस बीज को बो रहे हैं अपने लिए। इसलिए जो बीज हम जो आज बोएंगे उसका हम 1000 गुना प्रतिफल काटेंगे इस चीज़ का। अगर आप इस बात को सुन रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझें, इस बात को जो हमने दिया आपको, उसका बीज जो हमने बोया उसका हमें 1000 गुना फसल मिलेगी, उसका 1000 गुना प्रतिफल काटेंगे हम अपनी लाइफ के अंदर। परमेश्वर ने हमें हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा।
और बाइबल में ऐसा लिखा है कि मैंने तुझे पूंछ नहीं सर बनाया है, मैंने तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाया। आमीन। अगर हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, किसी ना किसी मदद कर रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है। अगर कोई आपसे मांग रहा है, इसका मतलब वो आज भी, उसका जो भरोसा परमेश्वर नहीं है, वो आज भी लेने वाला है, कर्जदार है वो चीज़ का वो। तो दोस्तों इस बात में सतर्क रहें, वचन हमसे क्या कहता है, वचन को परखो कि वचन हमसे क्या कहता है। अगर आप जो आप बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। कि मैंने अभी पढ़ा ना अपने कि नीति वचन 13:3, मनुष्य अपने मुंह के फल के कारण भली वस्तु का आनंद उठाता है। अगर आप परमेश्वर वचन का इंकार करोगे, परमेश्वर तूने मुझे देने वाला बनाया है, मैं देने वाला रहूँ, तो आप देने वाले रहोगे, आप हमेशा फलवंत रहोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, अपने अंगीकार नहीं कर रहे हो ऐसा, या लोगों से मांग रहे हो, इसका मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर फलवंत नहीं हो। इस समय आपके अंदर कमी है, वो इस समय आपको दूर करने की ज़रूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसी कोई काम आपको नहीं देगा कि आप मनुष्यों से मांगो पैसे या कुछ भी मांगो। परमेश्वर के अलावा मनुष्य पर भरोसा रख के मांगो। हालेलुया। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, नबियों का उदाहरण है। परमेश्वर ने अपने नबी को कौवे के द्वारा रोटी खिलाई, जब वो एक नाले में छुप कर बैठा हुआ था। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। ये हमारी परीक्षाएं होती हैं, हम कितना विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के अंदर। अगर हम ऐसे समय पर लोगों से मांगना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है उस समय। इसका मतलब हम सेवकाई नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो अपने भरोसे को परमेश्वर पर भरोसा रखें हमेशा, वो आपको आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।